हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्क्रीन कनेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, हम थे यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे क्या किया कि जब वैल्यू इसके अंदर सेट हो रही है, जो वैल्यू ये वैल्यू कीवर्ड वो होता है कि जब ये सेट करने जा रहा होता है, यूजर इधर जो भी वैल्यू देगा ना वो वैल्यू कीवर्ड में आ जाएगी। उधर से फिर हम इसको सेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे शेप सेट करवाया। और अब मैंने इसकी वैल्यू गेट की, और गेट मैंने किसमें की, कंसोल डॉट राइट लाइन में शो कराने की। जब शो कर रहे हैं तो वैल्यू को ये गेट कर रहा है ना, ये। अच्छा, यहाँ पे देखो, स्मॉल नेम के साथ नेम नहीं आ रहा। क्यों क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि वो इनकैप्सुलेट हुआ हुआ है, हाइड हुआ हुआ है हमसे। ठीक है। कैपिटल नेम के साथ आ रहा है। और प्रॉपर्टीज की निशानी ये होगी, आपने वेरिएबल पे देखा होगा, यहाँ पे आके कॉलन से वो खत्म कर देता है, लेकिन प्रॉपर्टीज में वो इस तरह लिखा हुआ दिखाता है कि इसमें आप गेट कर सकते हो और सेट कर सकते हो। लेकिन प्रॉपर्टी की ये खसूसियत होती है कि जब आप गेट और सेट कर रहे हो तो ये चीज श्योर नहीं होती कि जो वैल्यू आपने सेट की है वही गेट करोगे। जिस तरह के इस एग्जांपल में होने जा रहा है, हमने सेट क्या किया, श्वेब। लेकिन गेट क्या होने जा रहा है, हेलो स्पेस श्वेब। देख रहे हो, मैंने स्टोर क्या किया था, सिर्फ श्वेब। लेकिन वो हमें गेट की क्या हुआ, हेलो शेप। किसकी मदद से? प्रॉपर्टीज की मदद से। कि हम उसके अंदर क्या वैल्यू सेट होनी है, क्या वैल्यू गेट होनी है, अपने अकॉर्डिंगली उसे सेट कर सकते हैं। ये दूसरी यानी कि इसकी जो है ना अचीवमेंट है। ठीक है। अच्छा, ये चीज हो गई। एक चीज ये कि यहाँ पे हमने इनकैप्सुलेशन को इम्प्लीमेंट किया कैसे। वैल्यू जो थी हमारी किसमें पड़ी हुई है, नेम में पड़ी हुई है। लेकिन जब यूजर इस प्रॉपर्टी को गेट करता है या सेट करता है, वो नेम का ही वेरिएबल को कुछ ना कुछ करके करता है। अच्छा, ये काम मैं इधर भी कर सकता था कि वैल्यूज जो सेव है ना वो वैसी ही हो, लेकिन जब वो गेट करे ना तो इस तरह करके गेट करे। ठीक है। यानी कि सेट करते हुए भी हम उसके अंदर कुछ ना कुछ अपना बिजनेस लॉजिक इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और सेट करते हुए भी हम कर सकते हैं। ठीक है। ये तो उसके हो गए, ये दो चीजें। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 90% जो प्रॉपर्टीज यूज ही सिर्फ इसलिए होती हैं, जो हम ये थर्ड स्टेप करने जा रहे हैं, वो ये है कि वेरिएबल को डिफाइन करना कि इसके अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर होगी। ठीक है। सबसे मेन यूज है ही प्रॉपर्टी का ये, कि उस वेरिएबल की नेचर को डिफाइन कर देना। ठीक है। अब मुझे पता है कि रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू जो है ना मैं इस चीज को अचीव कर सकता हूँ। तो मैं क्या गया, मैं गूगल पे गया, मैंने कहा कि रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर ईमेल यूज इन प्रॉपर्टी यूजिंग सी शार्प। इधर गया, मैंने आप लोगों को कहा है कि ये लिंक जरा ज्यादा वो होता है। यहाँ पे गया, ये उसने रेगुलर एक्सप्रेशन दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे उसने कहीं पे भी प्रॉपर्टी में यूज करना नहीं बताया। हाँ, अच्छा, इस चीज को ना प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं, ये ज्यादा जल्दी सर्च कर देगा। सर्च ये उसने भी, उसमें भी किसी ना किसी लिंक में कर देना था। दिखाते कोई एट्रीब्यूट, ये इस तरह की कोई चीज लिखी हो ना, उसे हम क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट कहते हैं। एट्रीब्यूट टू वैलिडेट ईमेल। ठीक है। मैंने क्या किया, इसको कॉपी किया, इसके शुरू में इसको एट्रीब्यूट दे दिया है। अब इसने जो है ना बाय फंक्शन कॉल किया हुआ है। ठीक है, बाय फंक्शन कॉल किया हुआ है। हमें ये चीज नहीं चाहिए, हमें चाहिए जो बाय रेगुलर एक्सप्रेशन।
हमें ये चाहिए। इसको मैं नाम चेंज कर देता हूँ, इसका नाम स्मॉल से ईमेल कर देता हूँ, इसको कैपिटल से ईमेल कर देता हूँ। ये आप लोग के बहुत पक्के हो जाएंगे, इस पे टेंशन नहीं लेनी जो मैंने कॉपी पेस्ट किया है ना, क्योंकि हम यही चीज प्रॉपर्टीज ही यूज करेंगे अपने प्रोजेक्ट्स में। तो ये जो प्रॉपर्टी, ये एट्रीब्यूट है ना, ये बहुत पक्के होंगे आप लोगों के। बस ये बता, अभी सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ कि इसका फायदा क्या है। यानी कि ज्यादा प्रॉपर्टीज को यूज क्यों किया जाता है। वैलिडेट क्यों नहीं किया। इसको ये पता नहीं वैलिडेट क्यों नहीं कर रहा। जी, मैंने अपने खुद पे सेंड किया, वो ट्राई करूँ जरा। एक मिनट। इसमें शायद कोई इशू आ रहा है, एक मिनट मैं देखता हूँ जो आपने सेंड किया है। नहीं, तहरीर में इसलिए मैंने ना ये न्यूमेरिक ट्राई किया है कि सिर्फ न्यूमेरिक अलाउ करे, तो लेकिन ये इसने क्यों नहीं किया। डेटा एनोटेशन। यही है क्लासेस की ईमेल है। खैर चलो, इसको जो है ना मैं देख के फिर आप लोग को गेट बैक करूंगा कि भाई ये किस तरह हम रेगुलर एक्सप्रेशन इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
इसके अंदर तो ये क्लास ही नहीं। ये एग्जिस्ट ही सिर्फ इसके अंदर कर रही है। इस इसको हम जो है ना प्रैक्टिकली हम देखेंगे। ये हो जाता है, ये कुछ क्लास का मसला आ रहा है, ये तो बड़ा कॉमन चीज है, ये 90% प्रॉपर्टीज यूज ही इसलिए होती हैं। तो ये क्लास का इशू आ रहा है, बजाय इसके कि अभी हम टाइम जाया करें। तो इसको हम देख लेंगे, तो फिर मैं एग्जांपल जो है ना शेयर भी कर लूंगा, और हम बाद में से डिस्कस भी कर लेंगे। ठीक है। यही क्लास हमने यूज की है, सिस्टम कंपोनेंट मॉडल डाटा एनोटेशन। अभी यही क्लास यूज की हुई थी ना। सिस्टम कंपोनेंट मॉडल डाटा एनोटेशन। ठीक है, यही क्लास यूज की हुई है, लेकिन वो क्यों इसके अंदर स्टोर कर रहा है दूसरी वैल्यू भी, वो समझ नहीं आई। कुछ मे भी शायद प्रोजेक्ट की नेचर डिफरेंट हो, कंसोल हमने एप्लीकेशन ओपन की हुई है, कंसोल एप्लीकेशन में प्रॉपर्टीज उस तरह नहीं हैंडल होती हो जिस तरह के बिजनेस लॉजिक वगैरह में हैंडल होती हैं। मे भी इसकी ये रीजन भी हो सकती है, लेकिन खैर मैं इस पे सर्च आउट करके आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है। बाकी प्रॉपर्टीज जो है ना हमारी यही है। ठीक है, ये जो हमने देख ली हुई है, इनकैप्सुलेशन इसमें इम्प्लीमेंट करते हैं हम। कैसे करते हैं वो हमने देख लिया हुआ है, कि जैसा नेम ईमेल है इसको हमने प्राइवेट कर दिया, और पब्लिक हमने इसकी प्रॉपर्टी की, और उस प्राइवेट को हम मैनिपुलेट करके यूजर को रिटर्न कर सकते हैं, या यूजर से डाटा ले सकते हैं। बाकी यही है कि इसमें गेटर सेटर होते हैं और ये सारी चीज। अच्छा, इसके बाद एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है। ये फाइल तो आप लोगों ने खुद कवर कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना, यानी कौन सी क्लासेस यूज होती हैं, कैसे यूज होती हैं, ओपन कैसे होती है, क्लोज कैसे होती है, ये सारी चीजें ही हैं फाइल में। इसमें है, अब आते हैं सेक्शन में। ये जब हम लोगों ने शुरू शुरू में स्टार्ट किया था ना काम, यानी कि प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया, सबसे पहला आप लोगों का क्वेश्चन ये था कि हम यूजर की चीजों को, सेक्शंस को हैंडल कैसे करें। तो इसके लिए जो अप्रोच यूज होती है उसे कहते हैं सेक्शन हैंडलिंग। ठीक है, अब वो कैसे करते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, मैंने एक वेरिएबल लिया इन टाइप का आई, जो यूजर से मैं इंटर करवा रहा हूँ, कंसोल डॉट रीड लाइन। अब हम लोग इंट पास पढ़ चुके हुए हैं कि जो उस पे यूज होता है, तो हमने इंट पास कर दिया इसे। ठीक है, राइट लाइन। अब अगर इधर मैं कैलकुलेटर पे भी करूँ ना, क्या आ गया है, मैंने क्या किया एक्चुअली, 1/जीरो कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो। ठीक है, यानी कि ये हो ही नहीं सकता डिवाइड। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, योर, कि जो यूजर ने इनपुट किया है वो डिवाइड हो किससे, जो यूजर ने इनपुट किया है 1 से। ठीक है, जो यूजर ने इनपुट किया है। अब अगर तो मैं इसे कोई भी वैल्यू देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 23 देता हूँ, तो वो मेरे पास आंसर आ गया 0। लेकिन अगर मैं इसे इंटर कर देता हूँ 0, अब देखो ये रन टाइम एक्सेप्शन है ना, हमें नहीं पता था कि यूजर क्या इंटर कर सकता है। अब इसे हम कैसे हैंडल करें। ये अब 0 मैंने इंटर किया, मेरा कोड फट गया। अटेम्प्ट टू डिवाइड बाय 0 की मुझे क्या आ गई, एक्सेप्शन आ गई। ठीक है, और अगर मैंने ये इसमें क्या कहना, मैं कंट्रोल F5 से एक्जी फाइल को मैंने चलाया होता तो मेरा कोड फट जाना था। कैसे, ये अगर मैंने रन की होती, यहाँ पे मैंने 0 इंटर करता, ये देखो एरर आ गया, अब कुछ भी नहीं होगा इसमें, बस खत्म। ठीक है, एक एक ये एक्सेप्शन है जो रन टाइम पे आई है। इसी तरह करके एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। एक अरे ली मैंने,
जिसका साइज मैंने 5 रखा। अगेन मैंने यूजर से इनपुट ली, और जो अरे का साइज है वो यूजर से इनपुट ली थी मैंने, और किस में स्टोर करा दिया, उसमें ये स्टोर करा दिया। अब ये यूजर पे डिपेंड कर रहा है ना, वो यहाँ पे क्या इंडेक्स करेगा। ये एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। अगर तो उसने 2 3 इम्प्लीमेंट इंडेक्स, क्योंकि हमारे पास इंडेक्स 0 से 4 तक है, 4 तक भी किया तो ये सही चल जाएगा कोड, ठीक है, कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं 4 के बाद, यूजर तो कुछ भी इंटर कर सकता है, 6 किया तो यहाँ पे क्या आ गया, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आ गया, एरर। तो ये अब एक्सेप्शन, ऐसी एक्सेप्शन होती हैं जो हमें नहीं पता होता यूजर क्या इंटर करे क्या नहीं करे, लेकिन इन सबको हैंडल करना भी तो जरूरी है ना, ताकि हमारे पास कोई एरर आए ही ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक अप्रोच है जिसको हम कहते हैं ट्राई कैच। ट्राई कैच, ठीक है। अगर आप इसको उर्दू में भी देखो ना, तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ट्राई कर रहा है। यानी कि ये ट्राई कर रहा है क्या करने की, एक्सेप्शन को गेट करने की। कोई भी एक्सेप्शन आती है उससे वो कैच में भेज देता है, यानी कि इसने यहाँ पे ट्राई किया, एक्सेप्शन आई, वो कैच में भेज दी। यानी कि हमारा कोड नहीं फटेगा, कि जो भी यहाँ से एक्सेप्शन आएगी वो, यानी कि यहाँ पे ट्राई करेगा उसे, ठीक है, उसे कैच करने की, और वो कैच करके वो किसी पे भेज देगा, इस वाले ब्लॉक में भेज देगा। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, यू इंटर्ड रॉन्ग डाटा। ये, इसको थोड़ा और समझाने के लिए मैं कर देता हूँ वाइल इन्फिनाइट लूप लगा देता हूँ, क्योंकि हम वैसे ब्रेक कर लेंगे उससे। अब देखो, अगर मैंने ये ट्राई कैच ना किया होता, तो जब एक्सेप्शन आनी थी मेरे कोड ने फट जाना था, जो कि भी हम देख चुके हैं, बेशक लूप लगाओ कुछ भी लगाओ। अब क्या होगा, मैं गलत इंडेक्स पे डाटा सेट करता हूँ, उसने कह दिया यू इंटर रॉन्ग डाटा, फिर सेट करता हूँ यू इंटर रॉन्ग डाटा। क्या कर रहा है, मेरी एक्सेप्शन को गेट कर रहा है, बजाय उसके कि मेरे कोड को ब्लास्ट करे, वो मेरे कोड को खत्म करे, उसने उस चीज को हैंडल किया और कैच में उसे सेंड कर दिया अगेन। और यहाँ पे देख रहा कोई एरर नहीं है, क्योंकि टू इंडेक्स हमारे पे एग्जिस्ट करता है। तो इस तरह करके जो है ना, हम ऐसी एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं, हर तरह की एक्सेप्शन को इसमें हैंडल कर सकते हैं, ठीक है, हर तरह की। अब आपके लिए एक उससे, यानी कि एक चीज ये है कि जिस तरह इफ एल्स हमने देखे थे ना, उसमें हमने देखा था एल्स इफ। सेम इसी तरह करके ना, ये ट्राई के पास भी ऑप्शन होती है, वो ये कहता है कि मुझे आप ना अपने कैच बता दो, जिस तरह की एक्सेप्शन आएगी मैं उस तरह के कैच ब्लॉक में जो है ना एक्सेप्शन को थ्रो कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, ये जो कैच है ये डिफॉल्ट है। मैं कहता हूँ एक्सेप्शन, अभी मेरे पास कौन सी आ रही थी, आउट ऑफ रेंज आ रही थी या इंडेक्स आ रही थी, ये वाली देख लेते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट आ गई है। डिवाइडेड बाय जीरो वाली एक्सेप्शन, ठीक है। नंबर कैन नॉट डिवाइडेड बाय जीरो, ठीक है। इस तरह करके कौन सी एक्सेप्शन आएगी वो वाला कैच भी हम इधर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब देखो क्या होगा, अब इससे क्या फायदा होता है कि यूजर को ना मोर क्लैरिटी मिल जाती है। पहले हमने ये सिर्फ जेनेरिक लिखा होता है, योर इंटर डाटा रॉन्ग, ठीक है। अब क्या होगा, मैंने 1 को डिवाइड किया 0 से, देख रहे हो,
स्पेसिफिक कैच पे गया है वो। ठीक है, नंबर कैन नॉट बी डिवाइड बाय जीरो। अगर यानी कि वो नंबर के अलावा कोई और एक्सेप्शन है हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया हुआ है, फॉर एग्जांपल वो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड की एक्सेप्शन है। मैं यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा लेता हूँ यहाँ पे, इसे दोबारा रन किया। ठीक है, अब वो इस पे नहीं गया क्योंकि उसके पास जो एक्सेप्शन आई थी वो ये वाली नहीं आई थी, और डिफॉल्ट में हमने ये इम्प्लीमेंट किया हुआ है। ठीक हो गया। तो जब डिफॉल्ट में ये किया हुआ है, जिस तरह एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ ना चले तो एल्स तो चलना ही चलना था। ये स्विच केस में स्विच हमारा ना चले ना चले ना चले, डिफॉल्ट तो चलना ही चलना था। सेम इसी तरह ये लॉजिक भी इधर ही ऐसी ही है कि कोई ऊपर से कोई चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो ये जो सिंपल कैच है वो चलेगा। अब इसमें देखो काफी चीजें इसमें आ जाती है। ये देखो क्या आ जाता है, इंडेक्स वाज आउट ऑफ द बाउंड ऑफ द अरे। ठीक है, इस तरह करके इसके अंदर मैसेज आ रहा है, वो आप यूजर को दिखा सकते हो ex डॉट मैसेज करके। इसके अलावा ये जो चीजें टेक्निकल चीजें हैं ये आप लोगों को बाद में समझ आएंगी, ये आप दिखा सकते हो। इनर एक्सेप्शन इसकी कोई नहीं है, वो नहीं दिखाओगे। ये एक ना कोड होते हैं जो डिफाइन किए होते हैं, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ने कोड डिफाइन किया हुआ है। गूगल पे जाके डायरेक्ट ये लिखोगे ना कोड, कोड एरर दिस सोल्यूशन या जो भी, तो वो आपको इसका सोल्यूशन दे देगा क्या। ठीक है, ये यानी कह लो कि एरर के कोड होते हैं। यानी कि इस केस में एरर का कोड ये आ रहा है, ऊपर वाली एग्जांपल में एरर का कोड कोई और आ रहा होता। अब अगर हमने इसको भी प्रॉपरली हैंडल करना है, एक्सेप्शन ये थी। यूजर को बताने के लिए कि और मोर क्लैरिटी जो है ना क्लियरिटी मिल गई है इसके अंदर। अब मैं इसके एट इंडेक्स पे नहीं, लेकिन ये वाली जो है ना वो ये नहीं है, तो ये कौन सी हम दोबारा देख लेते हैं। इंडेक्स वाज आउट ऑफ इंडेक्स है ये ये वाले। ठीक है, वो इस पे आ गया। और बाकी ये जेनेरिक तो हमारा रहेगा, यानी इसके अलावा कोई और एक्सेप्शन आएगी। अच्छा, हमें कैसे पता चलता है कि इसमें एक्सेप्शन कौन सी आ सकती है, या हम क्या हम सारों को इस तरह अलग अलग करके डिफाइन करेंगे? नहीं, सारों को अलग अलग नहीं करेंगे। जिस पीस ऑफ कोड पे ये ट्राई लग रहा है ना, हम वहां पे सिर्फ अपने आई से देखेंगे। यहाँ पे अरे यूज हो रही है तो ऑब्वियसली इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो सकता है। यहाँ पे फाइलर यूज हो रहा है तो फाइल की एक्सेप्शन आ सकती है, आईओ की एक्सेप्शन आ सकती है। और फाइल की एक्सेप्शन के लिए भी क्या करोगे तुम लोग, यहाँ पे स्पेसिफिक डिफाइन कर दोगे। एक्सेप्शन मैं वैसे सर्च कर लेता हूँ। एक्सेप्शन, ये देखो जिस तरह अरिथमेटिक एक्सेप्शन कोई आए, बैड इमेज फॉर्मेट एक्सेप्शन आए, यानी कि आपने वहां पे डिफाइन किया हुआ जेपीजी लेकिन उसने कोई और इमेज दे दिया, वो एक्सेप्शन। देखो डीएलएल नॉट फाउंड की एक्सेप्शन है। डुप्लीकेट ये इंकोडर है। ये फाइल एक्सेप्शन कि फाइल आप लोग की गेट नहीं हो रही, मे बी वो वहां पे ना एग्जिस्ट करती हो, या मे बी एग्जिस्ट करती हो वो रीड ओनली हो उसकी प्रॉपर्टी। ठीक है, या उसका नाम डिफरेंट हो। ठीक है, तो इस तरह करके हम जो है ना डिफाइन कर सकते हैं कैटेगरी उसकी, कि कौन सी एक्सेप्शन जो है ना हमने हैंडल करनी है। इसका सिर्फ फायदा ये होता है कि यूजर के लिए इजी हो जाता है समझना बात को, हम उसको मैसेज में डिफाइन कर सकते हैं कि भाई इस तरह की जो है ना आपके पास एक्सेप्शन आ रही है। अदरवाइज आपने कुछ नहीं लिखना तो आप ये तो लिख ही सकते हो बस। ये हर तरह के एक्सेप्शन को कैच कर। ठीक है। अच्छा, इसके बाद ना इसमें एक और चीज होती है, उसे कहते हैं हम फाइनली। ये भी पार्ट होता है ट्राई कैच का। ये करता क्या है,
करता कुछ भी नहीं है, करेगा वही जो हम इसे कहेंगे। लेकिन इसकी फंक्शनैलिटी क्या है कि हर ट्राई कैच के बाद जो है ना ये चलेगा ही चलेगा। यानी कि ट्राई चला, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं आई, तो कैच नहीं चलेगा। लेकिन फाइनल हर सूरत में चलेगा ही चलेगा। इसके अलावा ट्राई चला, उसके अंदर एक्सेप्शन आई, हमारा कैच चला, और फाइनली फिर भी चलेगा ही चलेगा। इसको फायदा क्या होता है चलाने का, क्यों चलाते हैं हम? फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे एक फाइल ओपन की। ओपन करने का आप लोगों को पता है कैसे कनेक्शन। एक्सेल फाइल को ही ले लो, कनेक्शन ओपन किया मैंने। ठीक है, फाइल को ओपन किया, यहाँ पे पीस ऑफ कोड लिखा हुआ था मेरा। ठीक है, यहाँ पे आके ना, नीचे आके ये वाला कोड लिखा हुआ था और इसमें सेक्शन आ गया। अब जब इसमें सेक्शन आई, वो किधर चला गया? कैच पे चला गया। अब जब वो कैच पे गया, जो फाइल क्लोज का कोड था वो तो इधर लिखा हुआ था, वो कोड तो इधर लिखा हुआ था। अब क्योंकि एक्सेप्शन आ गई थी, वो कैच में चला गया था, तो ये कोड तो रन ही नहीं हुआ। तो वो फाइल हमारे पास पीछे सिस्टम में ओपन की ओपन रह गई। उस चीज के लिए इन्होंने क्या किया, ये चीज इंप्लीमेंट की फाइनल, कि भाई आप लोगों के पास ट्राई चले, ठीक है, ट्राई के बाद कैच चले ना चले, फाइनली चलेगा। कैच चले, ट्राई चले, ट्राई के बाद कैच चले, और कैच के बाद फाइनली चलेगा ही चलेगा। तो ऐसी चीजें जो हमने, यानी कि ओपन की हो उनको क्लोज करना हो, या इन स्मॉल सेंस के भाई रिसोर्सिस को डी एलोकेट करना हो, वो हम कहाँ करेंगे? फाइनली में करेंगे। ठीक है, और फाइनली हमारा ना हर सूरत चलता ही चलता है। लेकिन ये आप लोगों ने सर्च करना है कि वो कौन सी ऐसी कंडीशन आ सकती है या हम बना सकते हैं कि फाइनली ब्लॉक ना चले। ठीक है, तो ये वैसे यानी कि दो काम हो गया आज के, एक वो स्टैटिक वेरिएबल वाला और एक ये वाला, कि किस कंडीशन में या क्या हम ऐसा पीस ऑफ कोड लिख सकते हैं कि फाइन ट्राई चले और फाइनली ना चले, वरना फाइनली हमारा हर सूरत में चलता ही चलता है। हाँ, एक आप लोगों ने रिसर्च खुद करनी है, यानी ये मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि यहाँ से जब रिटर्न लिखते हैं, उस केस में फाइनली चलता है कि नहीं, ये आप लोगों ने खुद देखना है। ठीक है, तो ये दो सूरतें हैं जिसमें, यानी कि ये आप लोगों ने खुद देखना है। ठीक है, और फाइनली किस के क्या हम क्या ऐसा कोड लिख सकते हैं कि फाइनली के अंदर जो है ना हमारा कर्सर या हमारा कंपाइलर ना आ जाए। ठीक है, ये ट्राई कैच था हमारा। इस तरह जो है ना हम यूजर की हर तरह की एक्सेप्शन को जो है ना हैंडल कर सकते हैं, और इसीलिए इसका नाम भी क्या कहते हैं? एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, और एक्सेप्शन हैंडलिंग में तीन चीजें ही आती हैं, ट्राई, कैच और फाइनल। और इन तीनों की आप लोग खसूसियत पता चल गई है, तो इस तरह करके जो है ना हम चीजों को हैंडल कर सकते हैं इसमें। सॉरी, इसमें कोई क्यूरी है तो वो पूछ लो। चलो ठीक है, हम अपनी मीटिंग यहाँ पे बाइंड अप करते हैं, तो रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देते हैं हम।